लड़कियों के साथ कितनों ने दोस्तियां रचा रखी। ये हंसने की बात नहीं। आजकल लड़के लड़की की दोस्ती का कोई लोग बुरा भी नहीं मानते। बेगैरत माँ बाप कहते हैं मौलाना ये पुराने दौर की बातें हैं, अभी तो लड़का लड़की की दोस्ती आम बात है। मैंने कहा क्यों? कहा दौर बदल गया। दौर बदल सकता है, मोमिन नहीं बदल सकता। वाह वाह। हमारे यहाँ तो तवज्जो करना, हमारे यहाँ तो अगर बारात आकर के बैठ गई है, जिससे मंगनी हुई बारात आकर के बैठ गई है और अभी इजाब कबूल नहीं हुआ, तो दोनों दूल्हा दुल्हन जिनकी अभी शादी होने वाली 1 मिनट के बाद, वो ऐसे ही अजनबी है जैसे दुनिया के दूसरे मर्द अजनबी है उस औरत के लिए। वो वैसे ही नामहरम है जैसे दूसरे नामहरम है। 1 मिनट पहले तक भी वो नामहरम है, उसके साथ तन्हाई इख्तियार करना हराम है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जहां एक मर्द और एक औरत होता है वहां तीसरा शैतान होता है। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं हम बड़े परहेजगार हैं, हम तो बड़े मुत्तकी है, हमें अपने नफ्स पे कंट्रोल है। कुछ लोग ये कहते हैं अगर आदमी की हैसियत ये हो जाए कि वो औरत को दीवार की तरह समझने लगे तो वो औरतों के साथ अकेले बैठ सकता है। आप क्या बातें करते हैं? मेरे और तुम्हारे नबी ने फरमाया, सुन ले, किसका नफ्स कहां तक मरेगा ये मैं नहीं कहता, लेकिन नबी तो मासूम होता है, नबी के करीब से भी गुनाह गुजर कर नहीं जा सकता, ये नबी की शान है। लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर मरियम जैसी औरत हो और दाऊद जैसा मर्द हो और दोनों अकेले बैठना चाहे तो मैं दोनों को अकेले बैठने की इजाजत नहीं देता। और आज हम अपनी बेटियों को, कुछ लोग तो इतने बेगैरत हो गए कि बेटी अगर कॉलेज जा रही हो और उसी मोहल्ले का लड़का भी उस कॉलेज में पढ़ता हो, अगर तेरी बहन है मोहल्ले की लेकर चला जाए। क्या बेगैरती, दीन नहीं सीखा, ये दय्यूसपन है, दय्यूसपन। और अल्लाह ने जन्नत के दरवाजे पे लिख रखा है कि अल्लाह ने जन्नत दय्यूसों के लिए हराम कर रखी है। अल्लाह। साहबा ने पूछा दय्यूस कौन है? तो आका फरमाते हैं जिस घर की औरतें बेहयाई करे और वो मर्द मना न करे वो दय्यूस है, दय्यूस। अल्लाह ना उनकी नमाजें कबूल करता है ना उनकी दुआएं कबूल करता है। एक जनाब की बीवी तो कहीं और चली गई, वो तो अपनी बीवी को कॉलेज और यूनिवर्सिटी पढ़ाने के शौक में एक गए मुनकिरे इस्लाम के साथ कॉलेज भेजा करते थे। बीवी भी गई, उसका मजहब भी गया। कितना सोशल मीडिया पे हंगामा हुआ, क्या गैरत गई। मैं कहता हूँ ये बात हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई की अहमियत है, लेकिन आग लगे उस तालीम को जो हया बेच करके हासिल की जाए। वाह वाह वाह। हम किसी ऐसी तालीम के कायल नहीं हैं जो गैरत बेच करके ली जाए। हम उस तालीम के कायल हैं कि अगर बेटी हो तो फातिमा की कमीज कसकर तालीम हासिल करे, और अगर बेटा हो तो अली अकबर की जवानी की यादों को ताजा करके तालीम हासिल। वरना ऐसी तालीम से हम अनपढ़ रहना 1000 दर्जा अच्छा समझते हैं जिससे गैरत जाए, हया जाए, क्योंकि मोमिन की शान अल्लाह के रसूल ने काबे से बुलंद कर दी है। अल्लाह अल्लाह। मोमिन की शान काबे से बुलंद है। तो बस कहना यही है, 3 लोगों के साथ ऐलान जंग है। आज जो अपनी मुसीबतें हैं, तकलीफ, भाई अल्लाह की तलवार ये कहकर तो नहीं आएगी ना कि अल्लाह की तलवार आ गई। अल्लाह पाक बदला लेता है लेकिन भेजता किसी और को है। अल्लाह बदला लेता है, खड़ा किसी और को करता है। ऐसा नहीं होगा मेरा अल्लाह आने जाने से पाक है, माज अल्लाह ऐसा नहीं होगा कि अल्लाह खुद उतर आएगा। वो उतरने से पाक है, वो चढ़ने से पाक है। इसलिए याद रखना, वो किसी ना किसी को खड़ा करता है, अपने लश्करों में से किसी लश्कर को खड़ा करता है। इसलिए इसका ख्याल करना मुसलमानों, अल्लाह ने उनसे भी जंग का ऐलान किया जो तन्हाई में गुनाह करते। हजरत ज़ैद शहीद के शहजादे अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद फरमाते, कहते हैं कि मुझे कब्रिस्तान जाने का बड़ा शौक था। कहते हैं मुझे कब्रिस्तान जाने का बड़ा शौक था। एक दिन मैं कब्रिस्तान गया। जब कब्रिस्तान गया तो मैंने क्या देखा कि सारी कब्रें पुरसकून है। मैं एक दरख्त से टेक लगा करके बैठ गया। मेरी आंख लगी तो मैंने क्या देखा कि सब मुर्दे अपनी अपनी कब्रों से निकल रहे और एक मुर्दा आसमान से आग की लोहे की जंजीर उतर रही है, आग की जंजीर उतर रही है और उस मुर्दे के हलक में आती है
और वो हलक से नीचे गुजरते गुजरते उसके पाखाने के मकाम से निकलती है और वो तड़पता है और चीखता और चिल्लाता है और चीख के कहता है, क्या मैं नमाजी नहीं था? क्या मैं रोजेदार नहीं था? क्या मैं रमजान शरीफ में रोजे नहीं रखता था? क्या मैं तिलावत नहीं करता था? क्या मैंने हज नहीं किए थे? क्या मैं ज़कात नहीं देता था? सारी नेकियां गिनाता है वो। गैब से आवाज आती है, बंदे तू सब करता था, मगर जब तन्हाई में रहता तो तू अकेले में गुनाह करता था। तन्हाई में गुनाह करता था। जो अकेले में गुनाह करता है हम उसकी नेकियों को उसके मुंह पे मार देते हैं, उसकी नेकियां कबूल नहीं करते। वल आकिबतु लिल मुत्तकीन, आखिरत तो नेकों के लिए है, मुत्तकियों के लिए है। इसलिए याद रखना, तन्हाई में गुनाह छोड़ दो। और बस आखिरी बात, अगर ये सोच करके गुनाह छोड़ा ना कि अल्लाह देख रहा है, बस ये सोचकर, अगर अल्लाह देख, और अल्लाह तो देख ही रहा है, अल्लाह देख, अगर ये सोच के गुनाह अल्लाह देख रहा है, तन्हाई में गुनाह नहीं, क्योंकि अल्लाह हमारे साथ है। हुवा माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह देख रहा है। एक मर्तबा का वाक़या है, अल्लाह देख रहा है। अगर किसी का अकीदा यह कि अल्लाह नहीं देख रहा है तो वो काफिर है, और अगर किसी का अकीदा है कि अल्लाह देख रहा है फिर भी वो गुनाह कर रहा है तो वो क्या है? अल्लाह देख रहा है, वो देख ही रहा है, देख। एक हदीस पाक तो यहां तक है, अगर कोई खूबसूरत लड़की सामने आ जाए और बंदा ये सोचकर नजर झुका ले कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह उसी वक्त तो बेहिसाब उसके लिए जन्नते नईम लिख देता है, बेहिसाब जन्नते नईम लिख देता है। हमने नेकियों पे मेहनत की है, हमें गुनाहों से बचने पे मेहनत करना चाहिए।